फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने के लिए हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं मोशन इन मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल के मोशन की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं फिजिक्स की, वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल, वो कहलाती है मैकेनिक्स। दैट इज मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैकेनिक्स को हम तीन ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब जैसे कि इसके वर्ड से ही हमें पता चलता है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, बट देयर इज सम कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि हम इसमें ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स nature of force, nature of bodies which are responsible for the motion। और थर्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, जबकि हम उन फैक्टर्स को भी अकाउंट में लेते हैं जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। अब अगर हम कहें कि रेस्ट क्या है, यहाँ पर अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन से पहले हमें रेस्ट मालूम होना चाहिए। तो रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट में है। यानी रेस्ट वो स्टेट है ऑब्जेक्ट की जिसमें वो मूव नहीं कर रहा होता है, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है। इसके बाद मोशन में आते हैं। तो मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज मोशन इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंड ये कॉन्सेप्ट है, इनके आगे हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे।